Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 4, Tick, Tick, Tick. This is the part 1 of this chapter. Students, this is the last chapter of your syllabus, okay? But this chapter is also not going to come in exam. But this is very important chapter for your basic learning also and for understanding also. So you must learn this chapter because it is important for the next year syllabus also. Okay students, so let's start our chapter. So student, first we will discuss about tick tick tick. What is it? कब ये आपको साउंड कब सुना है आपने? When the clock hands will move, you can heard this sound tick tick tick. Have you noticed that? Okay, so in this chapter you are going to learn about the clock. Okay, how to read the clock, how to write the time of clock. So let's see here. Students, here the clock is given. Have you noticed the clocks? आपने पहले कभी clock देखी है? Yes, of course. Do you know how to read the time of clock? Of course. Okay. Now let's see some more about it. You already learned in the third standard about the clock. Okay. Now students, here you can see the number on the clock and how many number on the faces of clock. 1 से लेके 12 तक नंबर है. क्लॉक के फेसेस पे कितने नंबर हैं? 1 to 12. Okay, can you see this hand? Which hand is here? Two hands are there. 1, 2. Generally 3 hands are in the clock. So this shorter hand is called the hour hand. HOUR hand. You can say hour hand. Okay, and this longer hand is called the minute hand. That means आर हैंड जो है शॉर्टर हैंड है वो क्या दिखाएगा? आर्स दिखाएगा. और ये लॉन्गर हैंड है दैट इज अ मिनट हैंड. इट शोज द मिनट्स, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर है 12, 1, 2, 3 दैट आर शोइंग द आर्स. दैट मीन्स व्हेन दिस हैंड्स विल मूव 2 to 3, 3 to 4, that means it shows the hour. That means in the clock 3 o'clock, 2 o'clocks are there. Okay, the time is shown 2 o'clock or 3 o'clock in the clock, right? Now now when we talk about this minute hand क्या दिखाता है? minutes. आपको पता है कि in one day how many hours are there? एक दिन में कितने hours होते हैं? 24. आपको पता है one day में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. व्हाट इज द स्पेलिंग्स ऑफ आर? HOURS. ओके, 1 day is equal to 24 hours. सो स्टूडेंट्स, 1 hour मीन्स व्हाट? 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? अगर मैं 1 hour से 2 hour जाएगा तो यहाँ से 1 से 2 पे जाएगा तो कितनी मिनट्स होगी? सो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. यानी एक आवर में कितने मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी आपका ये जो आवर हैंड है वो 1 पे से लेके 2 पे जाएगा, यानी यहाँ से पूरा यहाँ से रोटेट करेगा. ठीक है, जब यानी ये मिनट हैंड यहाँ से पूरा रोटेट करेगा तब 1 hour कंप्लीट होगा. यानी 1 hour कंप्लीट होगा यानी कितनी मिनट्स कंप्लीट होगी? 60 मिनट्स कंप्लीट होगी. ओके, और अगर हम सेकेंड हैंड की बात करें यानी 1 मिनट, यानी उनको ये जो लाइन्स दिखाई देती है 12 से 1 के बीच में कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. यानी अगर जो आवर हैंड मिनट हैंड 12 से 1, यानी सपोज हम यहाँ देख लेते हैं 6 के पास मिनट है, 6 से 7 पे जाएगा तो कितनी मिनट्स कंप्लीट करेगा? 5 मिनट्स. वैसे 7 से 8 पे जाएगा तो अगेन 5 मिनट्स, देन 5 मिनट्स करके पूरे 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे. मैंने स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड मैन अगेन कम्स टू 12, 60 मिनट कंप्लीट होगी. बिकॉज एक नंबर से के दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट्स होती है. ठीक है, 1 लाइन रिप्रेजेंट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट्स. वैसे 12 से लेके वापस 12 पे मिनट हैंड आएगा तो 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स ये आवर हैंड जो 1 पे होगा वो 2 पे आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया. इन 1 day हाउ मेनी आवर्स? 24 hours. इन 1 hour 60 minutes. और हम बात करते हैं 1 minute में कितनी सेकेंड्स होती है. यानी अगर ये जो 1 पे से ये फर्स्ट वाली लाइन पे जाएगा तो कितनी सेकेंड्स होगी? 60 सेकेंड्स कंप्लीट होगी. यानी यहाँ पे से यहाँ पे पहुँचने में 60 सेकेंड्स कंप्लीट होगी तो 1 minute कंप्लीट होगा. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, now students, on the faces only 12 numbers are there, but actually hours 24 होते हैं. So how we can show it?
अगर 24 आवर्स है और हम क्लॉक पे तो 12 आवर्स ही दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये जो आवर्स होते हैं वो AM और PM में होते हैं। आपको जो रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है, 12 क्लॉक पे 12 ही नंबर होते हैं, इसलिए हम उसके हिसाब से हमने क्लॉक को दो फॉर्मेट में बनाया है, 12 आवर फॉर्मेट एंड 24 आवर फॉर्मेट। तो हम पहले 12 आवर फॉर्मेट की बात करेंगे। सो रात के 12 बजे से लेके आफ्टरनून के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? AM, A.M। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? A.M। A.M का क्या मतलब होता है? एंटी मेरिडियन। ओके, सो 12 मिडनाइट टू 12 नून। मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे और 12 नून मीन्स आफ्टरनून टाइम। सो 12 मिडनाइट टू 12 नून का जो टाइम है वो AM कंसिडर होता है। और अगर दोपहर के 12 बजे हो गए, यानी दोपहर के 12 बजे से, यानी 12 नून टू 12 मिडनाइट, यानी वापस दोपहर के 12 बजे के रात के 12 बजे तक का जो भी टाइम होगा उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? PM। व्हाट वी विल राइट स्टूडेंट्स? PM। क्या लिखेंगे? PM। PM का मतलब होता है पोस्ट मैरिडियन। ओके, सो हमारा जो 24 आवर्स होता है वो हम AM और PM के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। और दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो 24 आवर्स फॉर्मेट होता है, उसमें AM और PM नहीं लगता है। उसमें 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 12 आवर्स तक तो हम लिखते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाए 13 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स, यानी 12 आवर के बाद जो हम PM लिखते हैं उसकी जगह पे 13, 14, 15, 16 स्टार्ट होता है। उसमें नो AM, नो PM। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर आपको 1 to 12 नंबर ही करने हैं तो उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? AM एंड PM। यानी क्लॉक के दो फॉर्मेट होते हैं, 12 आवर फॉर्मेट एंड 24 आवर फॉर्मेट। जनरली आपने देखा होगा कि आप ट्रेन है, फ्लाइट्स है, उसमें 24, बस है उसमें 24 आवर्स फॉर्मेट होता है, उसमें कोई AM PM नहीं होता है। बट इन रेगुलर लाइफ वी आर यूजिंग AM एंड PM। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? Okay, so one more thing I want to tell you here. So this is an hour hand. Shorthand is called the hour hand. It shows the hours, and the longhand is called the minute hand. It shows the minute, right? And in 1 minute is equal to 60 seconds, and in 1 hour is equal to 60 minutes. Clear, students? ये समझ में आ गया? Now let's see about the clock. Now we read and write the time. हमें यहाँ पे क्लॉक को रीड करके उसका टाइम लिखना है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये क्लॉक दी गई है। सो व्हाट टाइम इज इट? क्लॉक को कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? सो विच हैंड यू हैव टू सी फर्स्ट व्हेन यू रीड द टाइम? व्हेनेवर यू रीड द टाइम यू हैव टू सी फर्स्ट द शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड शोज द आवर। शॉर्ट हैंड क्या दिखाता है? आवर दिखाता है। और लॉन्ग हैंड क्या दिखाता है? मिनट। तो जब भी आपको टाइम रीड करना हो, व्हेन योर मदर सेज बेटा प्लीज सी द क्लॉक, व्हाट द टाइम इज इट, सो दैट टाइम यू हैव टू सी द शॉर्ट हैंड, दैट इज एन आवर हैंड। ओके, सो आवर हैंड देखना होगा तो आपको देखा आवर हैंड कहाँ पे है? एग्जैक्ट पॉइंट टू 3 है, 3 के सामने है। और मिनट हैंड वेयर इज इट? एग्जैक्ट पॉइंट टू 12। व्हेन द मिनट हैंड इज एग्जैक्ट पॉइंट टू 12 and our hand is on pointing something number, so that time is called the 3 o'clock। यहाँ पे 3 के सामने है तो ये कौन सा टाइम बन जाएगा? 3 o'clock। ओके, ये आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हो ना, 3 o'clock। 3 ओ के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाना है एंड क्लॉक। अनदर वे हाउ कैन यू राइट इट? 3 उसके बाद 2 डॉट लगाएंगे देन 0 0। सो टाइम को डॉट लगा के हम सेपरेट करेंगे। क्यों? डॉट रिप्रेजेंट द टाइम, यानी ये जो पहला नंबर है वो आवर रिप्रेजेंट करता है और आफ्टर डॉट जो नंबर है वो मिनट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ सी हियर व्हाट द टाइम इज स्टूडेंट्स। सो क्या देखना पड़ेगा पहले? जब भी आप मैंने बोलूँ कि आपको क्लॉक देखना है, यार योर मदर फादर सेज यू सी द क्लॉक बेटा व्हाट टाइम इज इट, सो फर्स्ट यू सी द आवर हैंड। आवर हैंड मीन्स विच वन? शॉर्ट हैंड। तो आपको इमीडिएटली यू हैव टू क्लिक इन योर माइंड, यस आई हैव टू सी द शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड कहाँ पे है? 2। ओके, और 2 है, और अगर मिनट हैंड कहाँ पे है? 12 पे है। तो एग्जैक्ट क्या बचा होगा? 2 o'clock। द टाइम इज 2 o'clock। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है 2 o'clock, और अगर दूसरी वे से लिखना हो तो 2:00:00। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स सी द अनदर वन। नाउ हियर, नाउ स्टूडेंट व्हाट टाइम इज इट? कौन सा टाइम हुआ है? हियर वेयर इज द हैंड? अनदर हैंड कहीं और है? नो, बोथ द हैंड्स आर पॉइंट टू 12। सो व्हाट टाइम इज इट? अगर दोनों
हैंड 12 के ऊपर है तो क्या वजह होगा स्टूडेंट्स? मिनट हैंड तो 12 पे होना ही चाहिए और आवर हैंड भी 12 पे है, सो दैट इज़ द 12 o'clock। जब 12 o'clock होता है तो दोनों हैंड्स 12 पे होते हैं, राइट? 12 o'clock। ओके, और दूसरा कैसे लिखोगे? 12 10 2.00। Okay, the two ways you can write the times. Now let's see about the next one. Now student, what time is it? कितने बजे हैं यहाँ पे? तो कौन सा क्लॉक देखना है आपको? सॉरी, कौन सा हैंड देखना है आपको? शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड मीन्स क्यों? अवर हैंड है, तो शॉर्ट हैंड कहाँ पे है? 10। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 o'clock हुआ है। ओके, बट 10 o'clock हुआ है? नो। वेयर इज द मिनट हैंड? मिनट हैंड इज एक्सेट पॉइंट टू 12? नो। सो वेयर इज मिनट हैंड? मिनट हैंड ऑन 3। सो 10 o'clock नहीं हुआ है। कितनी मिनट्स हुए हैं? 12 से 1 पे जाएगा तो कितनी मिनट्स होगी? 1 2 3 4 5 मिनट्स। देन 6 7 8 9 10। 1 से 2 पे जाएगा, अगेन 5 मिनट्स। 2 से 3 पे जाएगा, 5 मिनट्स। यानी टोटल कितनी 15 मिनट्स हुई है? 5 10 एंड 15 मिनट्स। यानी 10 बजकर कितना हुआ है? 15 मिनट्स हुआ है। ठीक है, आपको 12 से स्टार्ट करना है। अगर 12 से 1 पे है तो 5 मिनट्स, 1 से 2 पे है 10, 3 पे है 15, 4 पे है 20, यहाँ पे 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60 मिनट्स कंप्लीट हो गया। हमारा हैंड्स कहाँ पे है? मिनट एंड 3 पे है, यानी 15 मिनट्स हुए। यानी 10 बजकर कितने मिनट्स हुए? 15 मिनट्स। राइट स्टूडेंट्स? सो देखा, ये 10 o'clock क्या है? आवर है, और 15 क्या है? मिनट्स है। यानी फर्स्ट नंबर shows the hours and after dot number shows the minute. So another way how can you write it? हम उसे क्या कहेगा? अगर जो 15 मिनट्स होता है उसके लिए कौन सा वर्ड है? क्वार्टर पास्ट। व्हाट द वर्ड यू विल राइट? QUARTER, क्वार्टर पास्ट। और क्वार्टर पास्ट को इसके लिए है 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर पास्ट। आवर कितना हुआ है? 10। सो हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 10। यानी 10 बजकर कितने हुए हैं? 15 मिनट्स हुए। समझ में आया? सो आपको जब भी व्हेन यू हर्ड दिस वर्ड क्वार्टर पास्ट, दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द 15 मिनट्स। और कौन सा आवर हुआ है? 10, तो क्वार्टर पास्ट 10। सपोज आई विल से 7:15, right? The time I am showing 7:15. So how can you write it? So what you will write? Quarter past. 15 minutes means quarter past. और आवर्स कितना हुआ है? 7. So quarter past 7. क्लियर स्टूडेंट्स? इजी है ना? सो 15 मिनट्स के लिए एक स्पेसिफाई वर्ड है क्वार्टर पास्ट, और जो भी आवर हो वो आपको उसके पीछे लगा देना है। ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ हियर व्हाट द टाइम इज दिस इन द क्लॉक स्टूडेंट्स? कौन सा टाइम हुआ है यहाँ पे? तो फर्स्ट विच हैंड यू हैव टू सी? शॉर्टर हैंड। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे शॉर्टर हैंड तो 8 और 9 के बीच में है, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट टू 9, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट टू 8। तो विच आवर यू हैव टू कंसिडर? यहाँ पे आप देखोगे शॉर्टर हैंड कहाँ पे है? 8 और 9 के मिडल में। तो कौन सा आवर कंसिडर करना है? तो स्टूडेंट, जब भी आपका जो भी आवर हैंड मिडल में हो, कोई भी नंबर के एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कर रहा है, तो आपको स्मॉलर नंबर को कंसिडर करना है। यानी हम 9 को कंसिडर नहीं करेंगे। 8 और 9 के बीच में 9 कौन सा स्मॉलर है? 8। तो हम 8 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आवर कौन सा हुआ है? 8, राइट? ओके, नाउ व्हाट्स अ मिनट? मिनट कितनी है? 12 पे है? नो। वेयर इज द मिनट हैंड? मिनट हैंड इज एक्सेप्ट पॉइंट टू 9। मिनट हैंड 9 पे है, राइट? सो कितनी मिनट हुई होगी स्टूडेंट्स? तो लेट्स काउंट इट। हम 12 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 12 से 1 पे जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। जब मिनट हैंड 9 पे हो तो कितने मिनट्स हुई होगी? 45। जब भी आपको मिनट्स काउंट करना हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 12। ओके, तो हमने काउंट कर लिया तो 45 मिनट्स हुई। यानी हमारा टाइमिंग क्या हुआ? 8 hours and 45 minutes। समझ में आया? 8 hours 45 minutes। यू डोंट हैव टू राइट योर 9, यहाँ पे 9 नहीं लिखना है। अगेन आई एम सेइंग व्हेन द आवर हैंड बिटवीन एनी टू नंबर्स, यू हैव टू कंसिडर द स्मॉलर वन। अभी यहाँ पे 8 और 9 के बीच में है, तो मैंने कौन सा नंबर कंसिडर किया? 8। ओके, अगर सपोज 3 और 4 के बीच में आवर है तो कौन सा आवर कंसिडर करोगे? 3, नॉट अ 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ओके, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट वे यू हैव टू राइट द टाइम। हाउ विल यू राइट इन द अनदर वे? अनदर वे कैसे लिखोगे? स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने देखा कि 15 मिनट्स के लिए एक स्पेसिफाई वर्ड था क्वार्टर पास्ट।
सो व्हाट विल यू राइट फॉर द 45 मिनट्स? हमारे पास 45 मिनट्स के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, तो उसके लिए क्या लिखना है आपको? क्वार्टर टू, QUARTER, क्वार्टर टू, नॉट अ पास्ट। क्वार्टर टू 45 के लिए कौन सा वर्ड लिखना है? क्वार्टर टू। और कितने बजे? 8, राइट। पर हमें यहाँ पे क्वार्टर टू 8 नहीं लिखना है। व्हेन वी राइट द क्वार्टर टू वी हैव टू राइट द नेक्स्ट नंबर, यानी क्वार्टर टू का मतलब होता है कि अब 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। 8:45 का मतलब है 9 बजने में 15 मिनट बाकी है ना। क्वार्टर टू हमें क्या लिखना है? 9, ठीक है। जब हमने यहाँ पे लिखा क्वार्टर पास तो हमने सेम आवर लिख दिया 10, बिकॉज इसका मतलब होता है 10:15 हो चुके हैं। पास का मतलब मीन्स हो जाना, कंप्लीट हो गई एक्शंस, राइट। सो क्वार्टर पास 10 लिखेंगे, बट व्हेन वी राइट द क्वार्टर टू, सो दैट टाइम यू डोंट हैव टू राइट दिस 8 की जगह नेक्स्ट कौन सा आवर आएगा? 9, तो क्वार्टर टू 9 लिखना है। सो द मीनिंग इज दैट क्वार्टर टू 9 मीन्स 9 बजने में 15 मिनट्स लेफ्ट है। क्लियर? तो ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जब भी 45 लिखो उसके लिए लिखो क्वार्टर टू, और यहाँ पे आपका जो भी आवर्स आ रहा है उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, ठीक है। क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू में डिफरेंस समझ में आ रहा है? लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। सी हियर स्टूडेंट्स, वेयर इज द आवर हैंड हियर? यहाँ पे आवर हैंड कहाँ पे है? दिस वन। सो इज इट पॉइंट एग्जैक्ट 1? नो। एग्जैक्ट 12? नो। इट्स मिडल ऑफ 12 एंड 1। सो विच आवर आई विल कंसिडर? कौन सा आवर कंसिडर करोगी? मैंने बोला दोनों में से छोटा नंबर, छोटा। नो, नंबर नहीं देखना है। यहाँ पे 1 है और 12। आप देख बोलोगे कि 1 नंबर छोटा है। नो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लॉक, ओके, सो पहले 12 बजते, देन 1 आवर विल स्टार्टेड, राइट। सो हम कौन सा आवर कंसिडर करेंगे? 12 वाला, ठीक है। यानी बिफोर नंबर आपको कंसिडर करना है इन वन ऑफ द लैंग्वेज, वी कैन से दैट, ठीक है। सो 1 के पहले हमें 12 o'clock होता है, सो हमें 12 को कंसिडर करना है, ठीक है। सो राइट हियर 12। और कितने मिनट्स हुई है स्टूडेंट्स? तो अभी हमने देखा कि अगर मिनट है 9 पे है तो कितने मिनट्स होती है? 45 मिनट्स। सो व्हाट द टाइम इज इट? 12 hours and 45 minutes। कौन सा टाइम हुआ है? 12 hours and 45। अगेन 45 मिनट्स आया तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? क्वार्टर टू, ओके। सो वी विल राइट हियर क्वार्टर टू। द सेम वे यू हैव टू राइट QUARTER, क्वार्टर टू। बट क्वार्टर टू लिखा, 45 मिनट्स के लिए हमने क्या लिखा? क्वार्टर टू। बट व्हाट विल कम हियर? अब हम यहाँ 12 की जगह पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टार टू 12? 12 का नेक्स्ट स्टार क्या है? 1। सो व्हाट आंसर विल कम? क्वार्टर टू 1, ओके, नॉट क्वार्टर टू 12। 12 लिखोगे दैट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? ठीक है। सो जब भी आपको 45 मिनट्स के लिए क्वार्टर टू लिखो, जहाँ आपने जो भी आवर लिखा है उसका नेक्स्ट आवर लिखो, यानी आपको क्या करना है? क्वार्टर टू लिखो तब 1 लिखना है, ठीक है, ओके। क्वार्टर टू 1 का मतलब होता है 1 बजने में 15 मिनट्स बाकी है। और क्वार्टर पास्ट लिखो, क्वार्टर पास्ट, व्हेन यू राइट द क्वार्टर पास्ट द सेम आवर यू हैव टू राइट इट व्हेन यू राइट द टाइम इन 2 ways। क्लियर? समझ में आ रहा है? पास का मतलब मीन्स इतने मिनट हो चुके हैं, और क्वार्टर टू मीन्स इतने मिनट्स बाकी है लिखना। क्लियर? 15 मिनट्स होना बाकी है 1 o'clock में। क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, this we will see you in the next video, okay. I hope you understand which I explain you. So now you start reading the time in the clock and ask your mom, I am reading the time, is it correct or not? Okay, thank you.